नमस्ते, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं जयप्रकाश शर्मा हाजिर हो चुका हूं स्पेशल रिपोर्ट लेकर। स्पेशल रिपोर्ट में आज हम क्या दिखाने जा रहे हैं, हम बात करेंगे बंगाल की। बंगाल में जहां एक तरफ शुभेंदु अधिकारी सीएम बनने के साथ ही फुल एक्शन में है, एक के बाद एक बड़े और कड़े फैसले रहे हैं, तो सोनार बांग्ला बनाने के लिए अब योगी के शक्तिमान को भी खास बुलावा दिया गया है। बुलावा भी ऐसा कि बंगाल में सीधा टारगेट सेट कर दिया गया है। क्यों और कैसे योगी के महाबली की बंगाल में बढ़ गई है हाई डिमांड, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए और तस्वीर देखकर समझ ही गए होंगे कि हम महाबली किसे कह रहे हैं। आपके बुलडोजर को भी सुनकर के अभी से टीएमसी के गुंडे अंडरग्राउंड होना प्रारंभ कर दिए हैं। एडवांस में यूपी से 2 दर्जन जेसीबी का ऑर्डर दे चुका हूं। बंगाल में बदलाव के लिए योगी के शक्तिमान को खास इनविटेशन दिया गया है। उन्हें खास तौर पर बंगाल में बुलाया जा रहा है और एक बड़े टास्क के साथ महाबली बंगाल की धरती पर पहुंचना भी शुरू हो गए हैं। ट्रेन पर रखे इन बुलडोजर का ये वीडियो देखिए। इन बुलडोजर्स की खास डिलीवरी यूपी से कराई गई है। ये वो बुलडोजर हैं जो कि अवैध निर्माण को मिट्टी में मिला देते हैं, भूमाफियाओं का राज खत्म कर देते हैं, दंगाइयों के अड्डे खाक कर देते हैं और बेटियों के दुश्मनों को भी नहीं छोड़ते। यही वजह है कि खासतौर पर यूपी के बुलडोजर्स को बंगाल में बुलावा दिया गया है। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी की हैं, जहां पर खास तौर पर इन बुलडोजर्स की जरूरत आन पड़ी है। खुद इलाके के सांसद ने अवैध निर्माण करने वालों को अल्टीमेटम देकर योगी के बुलडोजर के आने का ऐलान कर दिया है। मैं एडवांस में यूपी से 2 दर्जन जेसीबी का ऑर्डर दे चुका हूं। जिन्होंने भी इलीगल घर बना रखे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रखा है, मॉल बना रखे हैं, सरकारी जमीन पे कब्जा कर रखा है, अपने से तुलवा लो, वो ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि जब जेसीबी तोड़ेगा तो और चीजों का भी नुकसान हो सकता है। इससे बचने के लिए आप खुद उसकी तोड़ाई कर लो। यूपी से बुलडोजर खास तौर पर इसलिए भी बुलाए गए हैं क्योंकि खुद योगी कई बार जिक्र कर चुके थे कि बंगाल में जड़ें जमा चुके अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को उसी तरह के इलाज की जरूरत है। अब उत्तर प्रदेश में न कर्फ्यू है न दंगा है, यूपी में सब चंगा है। एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, गुंडा मुक्त, माफिया मुक्त। और अगर कोई माफिया सिर उठाता है, यूपी का बुलडोजर उसको सड़कों पर एक्सप्रेसवे पर उसकी हड्डी तस्वीर एक करता है। और जो योगी ने कहा था वो शुरू हो चुका है। बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद बुलडोजर एक्शन की शुरुआत हो चुकी है। कोलकाता में इलीगल फैक्ट्री पर शुभेंदु अधिकारी का बुलडोजर चल चुका है, जिस फैक्ट्री में आग लगने से 2 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद सीएम शुभेंदु अधिकारी ने अवैध फैक्ट्री पर फौरन एक्शन के निर्देश दिए। उसके कुछ घंटे बाद ही हालत देख लीजिए। जो इमारत ममता राज में जिंदगियों से खिलवाड़ कर रही थी, उसे शुभेंदु अधिकारी के बुलडोजर ने मिट्टी कर दिया। इसके अलावा वर्धमान रेलवे स्टेशन के बाहर रोहिंग्याओं की अवैध मार्केट रातों रात साफ कर दी गई। बुलडोजर आया और अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशियों ने जो अवैध मार्केट बना रखी थी उसे खत्म कर दिया। और साथ ही उत्तर 24 परगना में भी बुलडोजर टीएमसी के एक दफ्तर पर चला। ये दफ्तर रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से बनाया गया था, जिसे रेलवे प्रशासन ने गिरा दिया। अब जबकि बंगाल में बुलडोजर फुल फॉर्म में आ गया है, तो बीजेपी ने भी साफ कर दिया है कि अभी तो सिर्फ शुरुआत भर है। जहां इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है, कब्जा हुआ है, जिसका कारण लोगों को असुविधा हो रही है, जिसके कारण आगजनी आदि ऐसी घटनाएं हो रही है, ये सारा निष्कासन होगा, सारा का समाधान हमारी सरकार करेगी। अवैध निर्माण का इलाज बुलडोजर ने करना शुरू किया तो टीएमसी बौखला गई। कोलकाता हाईकोर्ट में ममता बनर्जी ने बुलडोजर एक्शन का विरोध करते हुए कहा, पश्चिम बंगाल कोई बुलडोजर स्टेट नहीं है। खराब है, बुलडोजर तो उत्तर प्रदेश में चलता है। अगर किसी को मकान गिराया जाए ना, कानूनी तरीका से करना है, नोटिस देके
बंगाल सरकार कह रही है कि जो भी इलीगल होगा उसको हम तोड़ेंगे। कानून के अनुसार तोड़े, नहीं तो लोग कोर्ट में जाएंगे। पश्चिम बंगाल में नई सरकार नए तरीके से काम कर रही है, ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। विपक्ष चाहे कितना भी विरोध करे, लेकिन शुभेंदु सरकार का इरादा साफ है। जो अवैध कारोबार करेगा, जो सरकारी जमीन हड़पेगा, जो माफिया या दादागिरी करेगा, उसका इलाज बुलडोजर से होगा। ये लाउड एंड क्लियर मैसेज है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।